हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्टिस टैरो बाय मनु। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस रीडिंग में, जो कि है टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों की। जी हाँ, आज की इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि जितने भी टॉरस हैं, वृषभ राशि के लोग हैं, तो जनवरी 2021 कितना ज्यादा फेवरेबल होने वाला है। हम आपकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट करेंगे, आपके पार्टनर की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर ये देखेंगे कि आपके इस रिलेशन का फ्यूचर क्या है। क्या रियूनियन होता दिख रहा है, क्या मैरिज या एंगेजमेंट जैसी सेरेमनीज आती दिख रही हैं, और अगर आपका रिलेशन अगर बहुत ज़्यादा रफ पैथ से गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन से गुजर रहा है, तो आपको इसमें रुकना चाहिए या इससे मूव ऑन कर जाना चाहिए। ये तमाम चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में जानेंगे। दोस्तों, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। तो जितना कहने का मतलब ये है कि जितना भी पॉजिटिव फीडबैक आप इस रीडिंग से निकाल सकते हो उतना आपको लेना है, और जितना नेगेटिव है तो उसको जाने दीजिए। आप सिंगल हो, मैरिड हो, डेट कर रहे हो या डिवोर्सी हो, ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। वॉइस मैसेज के थ्रू आपको आपकी रीडिंग्स मिल जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, हम लोग आज की इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एंड यस, रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप सबको याद दिला देना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताइए टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की करंट एनर्जीज जनवरी 2021 में क्या कहती हैं। टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की करंट एनर्जीज क्या कहती हैं। जनवरी 2021 उनके लिए कितना ज़्यादा फेवरेबल होने वाला है। टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों की लव लाइफ जनवरी 2021 में क्या कहती है। टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की लव लाइफ जनवरी 2021 में क्या कहती है। टॉरस यानी वृषभ राशि वाले। ओके गाइज, हमें हमारे 5 कार्ड्स मिल चुके हैं। जैसा कि मैं यहाँ टैरो डेक में देख पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब अगर मैं सिंगल्स की बात करूँ तो मतलब बहुत ज़्यादा फाइट्स, ग्रजेस, खुश नहीं दिख रहे हो यार। एक भी कार्ड मतलब ऐसा नहीं आया है कि क्या ही बोलूँ मैं। कार्ड्स अच्छे नहीं आते तो मुझे भी बहुत अफसोस होता है, लेकिन अब शुगर कोटिंग करके मैं आप लोग मिसलीड कर नहीं सकता। अगर मैं सिंगल्स की बात करूँ तो मतलब रहा होगा कोई ऐसा एक्स रिलेशन जहाँ पे कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हुआ है और आप वहाँ से आगे बढ़ गए हैं। बहुत ज़्यादा अगर किसी रिश्ते में आप लोग अभी हैं भी तो बहुत ज़्यादा मतलब खामोशियाँ हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, ग्रजेस पाल रखे हैं और चीज़ें होते हुए भी उनके कोई मायने नहीं हैं। आप लोग भी मोर्चा संभाल के ना एकदम ऐसा लग रहा है कि मतलब एक पिलर लगाते हो तो दूसरा गिर जाता है, दूसरे को ठीक करते हो तो तीसरा डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब खुश नहीं दिख रहे हो और अब ऐसा लग रहा है कि अब इस सिचुएशन को छोड़ के आगे बढ़ते दिख रहे हो मुझे। आप लोग मतलब कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो क्योंकि शायद अब थक चुके हो अपने तरफ से। आप लोग जितने भी लोग डेट कर रहे हैं या मैरिड कपल्स भी हैं तो खुश नहीं हैं आप लोग बिल्कुल भी। बात करें सिंगल्स की तो सिंगल्स भी मतलब बहुत ज़्यादा टूटे हुए हो आप लोग, अंदर से बिखर चुके हो। इतना ज़्यादा परेशान अगर आप लोग रहोगे तो नए साल का स्वागत क्या मतलब ऐसी एनर्जीज के साथ करना है। ऐसा मत करो यार। माना चीज़ें ठीक नहीं थी, लेकिन इतना ज़्यादा हताश नहीं होना है आप लोगों को। आइए एक काम करते हैं, आपके पार्टनर्स की एनर्जीज के साथ भी कनेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि और ज़्यादा क्लियरिटी लेके आते हैं। क्योंकि अभी करंट सिनेरियो में अगर जो भी कार्ड्स आप लोग की एनर्जीज के बेसिस पे आए हैं तो मतलब आप लोग बिल्कुल भी खुश नहीं हो। शायद जिस रिलेशन में आप लोग थे आप लोग उसको मतलब एक चाहते थे कि एक अपनी एक पहचान मिले, लेकिन शायद वो सारी चीज़ें आपने जितने भी एफर्ट्स डाले थे तो वो सब वेस्ट होते हुए दिख रहे हैं मुझे। और अब आप लोग अपने एंड से थक चुके हो। आप लोग को लग रहा है कि नहीं यार, अब यहाँ पे रुकना उचित नहीं है। जो कि मैं बोलूँगा कि अगर आप मतलब अभी करंट सिनेरियो के बाद बेसिस पे मैं बात करूँ तो सही बात है, जहाँ पे बात नहीं बन रही है और एफर्ट्स डाल के आप लोग थक चुके हो तो उस जगह से तो निकल जाना ही बेहतर है। बाकी आपका ये सोचना किस हद तक सही है वो हम लोग देखेंगे। सब कुछ और कार्ड्स ड्रॉ करते हैं आपके पार्टनर्स की एनर्जीज़ के बेसिस पे, फिर देखते हैं कि ये आपका डिसीजन कितना ज़्यादा वाइज है। क्योंकि करंट सिनेरियो में तो आप लोग खुश नहीं दिख रहे हो, मतलब कोई भी चीज़ वर्कआउट करती दिख ही नहीं रही है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के पार्टनर्स की एनर्जीज़ क्या कहती हैं। टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के पार्टनर्स की एनर्जीज़ 2021 जनवरी मंथ में क्या कहती हैं।
टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों की पार्टनर्स की एनर्जीज जनवरी 2021 में क्या कहती हैं। जनवरी 2021 में ओके गाइज, हमें हमारे 5 कार्ड्स अगेन मिल चुके हैं और अब चीज़ें ज़्यादा बेहतर क्लियर होती दिख रही हैं। तो जितने भी सिंगल्स हैं, जैसा कि मैंने बोला, खुश नहीं हो एकदम भी और हार्ट ब्रोकन से आप लोग फील कर रहे हो और वहाँ से अब शायद मूव ऑन कर जाना चाहते हो, तो यस, मैं आप लोगों को यही गाइड करूँगा कि वहाँ पे देखिए कुछ नहीं रखा है, वहाँ से अब निकलो, क्योंकि फ्यूचर में मुझे एक नई शुरुआत होती दिख रही है। वॉन्ड्स के कार्ड यहाँ पर साफ साफ इंडिकेशन दे रहे हैं एक नई बिगिनिंग की, एक नए सवेरे की, और यहाँ पर शायद जो शख्स आपको मिलने वाले हैं तो वो मुझे सोलमेट का कार्ड यहाँ पर एक कंफर्मेशन दे रहा है कि गलत गेट नॉक किया था ब्रो, तो कहाँ से खुशियाँ मिल पाएंगी, क्योंकि अगर गलत दरवाज़ा खटखटाओगे ना तो वहाँ पर जब वो चीज़ ही गलत है, वो रास्ता ही गलत है, गली ही गलत है जिस और आप निकल गए थे, तो खुशियाँ कहाँ से मिलेंगी। लेकिन जब एक नई शुरुआत मुझे जनवरी 2021 में होती दिख रही है तो यहाँ पे सब कुछ बहुत खूबसूरत होगा। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपका पास्ट रिलेशन था जहाँ पे आप थे, वहाँ पे वो बहुत ओवर कंट्रोलिंग थी। मतलब मेल्स की अगर मैं बात करूँ तो उनकी जो फीमेल पार्टनर थी बहुत ज़्यादा ओवर कंट्रोलिंग थी और ओवर पॉसेसिव थे आप लोगों को लेके वो लोग, जिसकी वजह से मतलब वो रिश्ता मुझे टूटता हुआ दिख रहा है और बहुत ज़्यादा झगड़े, फाइट्स, जिनकी वजह से उस रिश्ते में आप लोग खुश नहीं थे और आप लोगों ने फाइनली डिसीजन ले लिया है कि हमें अब यहाँ से निकलना है। 8 ऑफ कप्स, जो कि बहुत वाइज डिसीजन है, ट्रस्ट मी, क्योंकि अब फ्यूचर में मुझे चीज़ें बहुत खूबसूरत होती दिख रही हैं सिंगल्स के साथ, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, डेफिनेटली यप। और अगर मैं बात करूं उन लोगों की जो लोग डेट कर रहे हैं तो आपके रिलेशन में डेफिनेटली थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है और बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे हैं कि लड़के की माँ मतलब मदर हो सकती हैं या घर पर कोई फीमेल मदर फिगर हो सकती हैं जो कि इस रिलेशन को अपने मुकाम तक नहीं पहुंचना देना चाहती हैं। अब अगर बात मैं करूं मैरिड कपल्स की, तो आप लोगों के बीच में फाइट्स बहुत हो रही हैं इस वक्त, जिसकी वजह से आप भी खुश नहीं हो, आपके पार्टनर भी बहुत हार्ट ब्रोकन सा फील कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को यही एक गाइडेंस दूंगा कि जो आपने डिसीजन लिया है यहाँ से मूव ऑन कर जाने का, सिंगल्स की बात और थी, लेकिन जब आप शादी के बंधन में, शादी के जैसे पवित्र बंधन में बंधे हुए हैं, तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोगों के बीच में ना कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है। आप लोग एक दूसरे को सुनना ही नहीं चाहते हो, समझना ही नहीं चाहते हो। वो कहती कुछ है, आप उसको सुनते कुछ हो, उसका अर्थ कुछ निकालते हो और फिर उसका आउटकम तो फिर क्या क्या हो जाता है, जिसका कोई वो मतलब इलॉजिकल चीज़ें हो रही हैं आप लोगों के बीच में, जिसकी वजह से आप दोनों ही खुश नहीं दिख रहे हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन मैं यही कहूँगा स्पेशली फॉर मैरिड कपल्स कि दोनों ना सोलमेट हो। फालतू में कुछ आर्ग्यूमेंट्स की वजह से या कुछ मिसहैपनिंग्स की वजह से अपने इस रिलेशन को ख़त्म करने का कोई लॉजिक नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बने एक दूसरे के लिए हो। ज़रूरत इस समय आप दोनों को ये है कि एक दूसरे के साथ बैठिए और अपने बीच में जो रिश्ते के बीच में जो इतनी खामोशियाँ, इतनी ग्रजेस ले आए हैं, इसको देखिए आप लोग को इम्प्रूव करना पड़ेगा। क्योंकि प्यार वो आप दोनों एक दूसरे से बहुत करते हो, अलग आप जाना नहीं चाह रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि शायद मेरी तरफ से कोई कसर नहीं मैंने छोड़ी, जो भी मैं एफर्ट्स कर सकता था, लेकिन वहाँ पे मुझे कुछ हासिल ही नहीं हो रहा है। लेकिन नहीं, कभी कभी इंसान नहीं, वक्त गलत होता है। तो अब ये एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स से क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि ना आप गलत हो ना ही आपके पार्टनर, परिस्थितियाँ गलत थी। साल 2020 देखिए सभी के लिए बहुत खराब गया है, लेकिन जो जनवरी 2021 है, आई नो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर नेगेटिव है, लेकिन जो सपोर्टिंग डेक्स में हमारे कार्ड्स आए हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं। तो ये आपका पास्ट था, ये आपका अब प्रेजेंट और फ्यूचर सिनेरियो है यहाँ पर। तो मुझे अब फ्यूचर में चीज़ें बहुत ठीक होती दिख रही हैं। और अब बात करूँ अगर मैं डेट जो लोग कर रहे हैं एक दूसरे को और उनके रिलेशन को एक शायद एक्सेप्टेंस नहीं मिल पा रही है और जिसकी वजह से आप लोग निराश हो गए हो कि हमने अपनी तरफ से 100% झोंक दिया, लेकिन हमारा रिलेशन आगे बढ़ता ही नहीं, उसको पहचान मिल ही नहीं रही है। तो यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट उनके केस में डेफिनेटली दिख रही है। और वो हो ना हो, उनकी मदर या फैमिली में कोई मदर फिगर हैं जो कि इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। लेकिन अगेन एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, चीज़ें चेंज होंगी, बदलेंगी, क्योंकि यार बने हो एक दूसरे के लिए, प्यार दोनों एक दूसरे से बहुत करते हो। सोलमेट के कार्ड ने यहाँ पे मोहर लगा दी इस रिश्ते पे कि जहाँ आप इतना आपने इंतजार कर लिया, थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए और कोई गलत दरवाजे पर दस्तक मत दीजिए। और जितने भी सिंगल्स हैं, तो मैं जैसा कि मैंने बोला था कि एकदम निराश हो चुके हो, ज़िंदगी से हार गए हो, ऐसा लगता है कि बस
कोई मायने ही नहीं है। तो अब चीज़ें चेंज होती दिख रही हैं और मुझे फ्यूचर आप लोगों का बहुत खूबसूरत दिख रहा है आगे। आइए अब हम लोग कुछ कार्ड्स और ड्रॉ कर लेते हैं और ये देखते हैं कि इस रिलेशन का क्या फ्यूचर है। ओके गाइज, जैसा कि मैंने बोला था, अगर मैं बात करूँ सिंगल्स की, मैंने बोला था ना कि नई शुरुआत होने वाली है और वहाँ पे वो सब कुछ होगा। जस्टिस आप लोगों के साथ होती दिख रही है मुझे। आपको बस इस समय करना क्या है, एक जो राजा होता है उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होती हैं, उसको पता है कि आज अगर मेरी ज़िंदगी में कोई युद्ध होता है तो उसमें मैं जीत भी सकता हूँ, हार भी सकता हूँ, लेकिन हारने के डर से वो युद्ध के मैदान में ना जाए, वो ऐसा कभी नहीं करता है। तो इस वक्त जितनी आपकी ज़िंदगी बिखरी हुई है, आपको उसे समेटना है और एक एज ए लीडर की तरीके से अपनी ज़िंदगी को लीड करना है। क्योंकि अब जो फ्यूचर में जो एक पार्टनर आपको मिलने वाला है, तो उसके साथ मुझे डेफिनेटली चीज़ें होती दिख रही हैं। मैंने बोला था कि सोलमेट का भी कार्ड आया है, जैसा कि आप देख सकते हो, ये रखा हुआ है इधर। और यहाँ पर मुझे इस कार्ड का देखिए, शुद्ध भाषा में अगर मैं बात करूँ तो ये कार्ड क्लियर इंडिकेशन देता है शुभ एवं मांगलिक कार्यक्रमों का। तो जैसे कि शादी और एंगेजमेंट जैसे सेरेमनीज डेफिनेटली मुझे आती दिख रही हैं आप लोग की लव लाइफ में। जो ये पार्टनर अब आपको मिलेंगे, जितने भी सिंगल्स हैं, तो यहाँ पर चीज़ें उस मुकाम तक ज़रूर पहुँचेंगी जैसा कि आपने चाहा था लेकिन आपके साथ हो नहीं पाया था। तो अब जस्टिस मुझे आप लोगों को मिलते दिख रही है। और जस्टिस सिर्फ आप लोगों के साथ ही नहीं, उन लोगों के भी साथ होगी जिन्होंने आपके साथ आपके बीते हुए कल में कुछ गलत किया था। कहते हैं ना, कर्मा किसी को नहीं छोड़ता। तो अगर आपने या आपके पार्टनर ने कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव किसी के भी साथ किया है, तो अब तैयार हो जाइए, फल मिलने का वक्त आ चुका है। अब अगर हम बात करें उन लोगों की जो डेट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो यस, जैसा कि मैंने बोला था कि आपके पार्टनर के एंड से शायद वो कुछ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, फैमिली प्रेशर है, जिसकी वजह से वो रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन आप लोग डटे रहो, क्योंकि आप लोग की जो ये क्वालिटी है ना, कि आप लोग आखिरी तक छोड़ते नहीं हो चीज़ों को। लेकिन अभी शायद भटक गए हो और आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ से हट जाना ही बेहतर है। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। जहाँ आप इतना आपने पेशेंस रखा है, तो थोड़ा सा और कर लीजिए पेशेंस, क्योंकि जस्टिस अब होती दिख रही है। और स्वॉर्ड देखो आप ऊपर है, नीचे की ओर होती तो हम मान लेते हैं कि हाँ कुछ नहीं रखा, लेकिन यहाँ पे अब सब कुछ बेहद खूबसूरत होता दिख रहा है मुझे। शादी समारोह जैसी चीज़ें डेफिनेटली होती दिख रही हैं। उनके एंड से भी एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक नई शुरुआत का कार्ड था कि ठीक है, नहीं मान रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग लगे रहेंगे तो डेफिनेटली वो मानेंगे। और मुझे मैरिज और एंगेजमेंट जैसे सेरेमनीज आती दिख रही हैं। बस ज़रूरत है इस समय आपको एज अ लीडर अपने आप को संभालने का, अपने आप को बिखरने नहीं देना है, टूटने नहीं देना है। अब अगर मैं बात करूं मैरिड कपल्स की, तो यस, आप लोगों को जैसा मैंने बोला था कि बैठ के इस समय बातचीत करने की ज़रूरत है। मैरिज काउंसलर से मिल सकते हैं, या घर पर कोई बड़ा हो, कोई फीमेल हो जिन पर आप बहुत भरोसा करते हो, बहुत मतलब जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं। क्योंकि देखो, ये जो चीज़ें आप लोग फेस कर रहे हो ना, ये जो हमारे घर के बड़े बूढ़े होते हैं वो ऑलरेडी गो थ्रू कर चुके हैं इन सारी चीज़ों। तो उनके साथ बैठो। अगर आप लोग को लग रहा है कि आप लोग मोर देन सफिशिएंट नहीं हो अपनी इन चीज़ों को, ग्रजेस को क्लियर करने के लिए, तो किसी मैरिज काउंसलर की आप लोग हेल्प ले सकते हैं, या किसी एक एक्सपीरियंस होल्डर के सामने अपनी बातों को रखिए और अपने डिफरेंसेस को क्लियर कीजिए। क्योंकि नेगेटिव मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। अभी आप लोग परेशान हो, आप लोगों को लग रहा है शायद चीज़ें चेंज हो ही नहीं सकती, लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि फ्यूचर मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है। आप लोग अगर फैमिली प्लानिंग के बारे में भी सोच रहे हो और अगर उस दिशा में थोड़े निराश से लग रहे हो, तो वो भी मुझे बहुत हद तक जनवरी 2021 में वो सारी शिकायतें दूर होती दिख रही हैं। सो गाइज, टेरो रीडिंग यहीं तक। अब हम लोग मून ओरेकल कार्ड्स की हेल्प से कुछ डिवाइन मैसेजेस निकाल लेते हैं और देखते हैं कि डिवाइन आप लोगों को वो कौन से डिवाइन मैसेजेस हैं जो भेजना चाहते हैं। पहला कार्ड आया है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो सिंगल्स, जैसा कि आप लोगों के लिए एकदम क्लियर कट है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। आप लोगों ने जो एक अपना दायरा बना लिया है कि अब हमें कहीं नहीं जाना, कहीं सोशलाइज नहीं होना, किसी से जाना नहीं, बात नहीं करना, कुछ नहीं, मतलब टोटल साइलेंस, तो उसको आप लोगों को ख़त्म करना है। दूसरा कार्ड है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। वाओ, सो कितना ब्यूटीफुल मैसेज है। आप लोग खुद देखो और डिसाइड करो। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, जैसा कि मैंने बोला था कि अब चीज़ें मुझे बदलती दिख रही हैं, जस्टिस होती दिख रही है आप लोगों के साथ। थर्ड कार्ड है अ फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। तो एक बहुत खूबसूरत सा क्लाइमेक्स आप लोग की लाइफ में मुझे आता दिख रहा है। बस आप लोग को इस समय अपने आप को संभालने की आवश्यकता है, थोड़ा सा पेशेंस रखने की आवश्यकता है। अब आइए लाइट ओरेकल कार्ड्स की हेल्प से भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या वो 3 डिवाइन मैसेजेस हैं, क्या वो गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से।
सो पहला कार्ड है प्लीएड्स, डबल मिशन, चैनलिंग एंड अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी। वाओ। तो कहने का मतलब ये है कि ये जिंदगी आप लोगों की सिर्फ प्यार मोहब्बत तक सीमित नहीं है। आप अपने आप को पहचानो, अपने मतलब कहते हैं ना, हर इंसान का इस दुनिया में आने का एक मकसद होता है, एक मिशन होता है। तो अगर अभी आप लोग को लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो गया ये सब, हम वी नीड अ ब्रेक, ले लो ब्रेक, थोड़ा टाइम ले लो, अपने मकसद को पहचानो कि इस दुनिया में आने का वो क्या ऐसे ड्यूटीज हैं जो आपको फुलफिल करनी है, जो आपसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। दूसरा कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन, थिंग्स आर चेंजिंग एट अ सेल्यूलर लेवल, डीप हीलिंग। कितना खूबसूरत मैसेज है कि चीज़ें अब बदलती दिख रही हैं और डीप हीलिंग होते दिख रही है। तो मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा कि थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, रिलीजियस प्लेसेस पे चले जाइए जहाँ पे थोड़ी मानसिक शांति मिलती है, तो आप लोगों की मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा मैसेज है मेंटिकन, लॉन्गिंग फॉर होम, बिलोंगिंग, द ओरिजिनल लाइट वर्कर्स। तो ये इतना खूबसूरत मैसेज है कि यूनिवर्स के जो लाइट वर्कर्स हैं, जो एंजल्स हैं, जो हमारे कह लीजिए आर्क एंजल होती हैं, तो उनका पूरा पूरा ध्यान इस वक्त आपकी ओर है और वो डेफिनेटली आपको गाइड जरूर करेंगे। बस आपका इस वक्त पॉजिटिव होना और एक सही दिशा में अपनी सोच को रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। सो बहुत खूबसूरत आप लोग की टैरो कार्ड रीडिंग है जनवरी मंथ 2021 की। एंड मुझे कहीं पे भी कोई भी ऐसा थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा है कि आप में से कोई भी किसी के साथ चीट कर रहा हो। हाँ, जितने भी सिंगल्स हैं वो लोग शायद चीट हुए हैं, लेकिन उनके साथ भी मुझे अब जस्टिस होती दिख रही है। जैसा एक रिश्ता आप चाहते थे वो मुझे आता दिख रहा है। और जितने भी लोग डेट कर रहे हैं, मैंने कहा था ना हम लोग बात करेंगे कि इस रिश्ते में रहना चाहिए या नहीं, तो आपको रहना चाहिए, क्योंकि इस वक्त आप लोग यहाँ से हटते दिख रहे हो क्योंकि शायद उनके एंड से चीज़ें ठीक नहीं जा रही हैं। लेकिन अब चीज़ें जनवरी 2021 से मुझे सुधरती हुई दिख रही हैं, सुधार की ओर जाती दिख रही हैं। मैरिज एंड एंगेजमेंट जैसे सेरेमनीज आती दिख रही हैं। तो जहां आपने इतना पेशेंस रखा है, थोड़ा सा और रखिए और अब सब कुछ चेंज होता मुझे डेफिनेटली दिख रहा है। सो गाइज, आप लोग की टैरो कार्ड रीडिंग यहीं तक। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे इंतजार रहता है। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा हो, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। वॉइस मैसेज के थ्रू आपको आपकी रीडिंग्स मिल जाएंगी। Till then, do take great care of yourself and all the very best for your future. Sending lots of light and positive thoughts your way. Stay blessed, guys.